Hello friends, again welcome to my YouTube channel The Infinity. Now we start our lecture of a kinetic theory of gas and radiation part 2. कल हमारा पार्ट 1 हो चुका है। तो पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? पार्ट 1 में हमने सीखा था 4 बेसिक गैस लॉ। मैं आपको इसे वापस रिमाइंड करके देता हूँ। फर्स्ट बेसिक गैस लॉ था हमारा P is inversely proportional to the volume. Okay. Second one is V is directly proportional to the temperature. ये पहला लॉ कौन सा है? बॉल्स लॉ। इसमें कौन कांस्टेंट होता है? इसमें कांस्टेंट का काम, कांस्टेंट को मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ। वेट अ सेकेंड प्लीज़। ओके, थैंक यू। यहाँ एक कांस्टेंट को मैं C से, इसमें कांस्टेंट कौन होगा? T, टेम्परेचर। अब चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी इसमें कांस्टेंट कौन होगा? बताइए। हाँ, प्रेशर। प्रेशर हमारा इसमें कांस्टेंट होगा। ये हो गए हमारे 2 लॉ। अब तीसरा लॉ क्या पढ़ा था हमने? तीसरा लॉ था गैलियस लॉ ऑफ एन गैसियस प्रेशर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो इसमें कांस्टेंट क्या होगा? बताइए। सही कहा, वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट होगा। C यानी कांस्टेंट, V यानी वॉल्यूम। देन फोर्थ वन है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। यहाँ N काम कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और इसमें कांस्टेंट होगी 2 चीज़ें, टेम्परेचर और प्रेशर। सो गाइस, आपको ये चारों गैस लॉ मैंने रिमाइंड कर दिए। ये बड़े ही आसान लॉ है। तो हम अब सीखते हैं, अब हम समझते हैं कि इन गैस लॉ को पढ़ने का हमने पढ़ा क्यों। इसका हम कुछ चीज़ पढ़े तो कुछ मतलब होगा। तो हमने इस चीज़ों को पढ़ा क्योंकि हमें प्रूफ करना था एक आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब सब सोच रहे होंगे ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आपको इसके नाम से ही पता चलेगा, आइडियल। आइडियल यानी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर आपके लिए, फॉर यू द अल्बर्ट आइंस्टाइन इज अ आइडियल पर्सन फॉर यू। ओके, देन यू ऑलवेज ट्राई टू बी अ पर्सन लाइक हिम। ओके, यू ऑलवेज ट्राई। उसी तरह जैसे ही अपने, उसी तरह गैसेस को भी किस तरह बिहेव करना चाहिए, उनका नेचर कैसा होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, उस बिहेवियर को और उस तरह बिहेवियर करने वाले गैस को कहा गया आइडियल गैस इक्वेशन। आपको समझ रहा है? यानी कि एक ऐसा गैस जिसे एक गैस की तरह बिहेव करना चाहिए, एक आइडियल गैस। ओके, तो हम अब पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमें पहले अपने उन 4 फॉर्मूलों को लिखना है। अब हम बॉयल्स लॉ में थोड़े चेंजेस करेंगे। हम V यानी वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब सोचेंगे, हमने स्टार्टिंग में प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कर दिया, बट देखिए कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। देखना है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा? प्रेशर। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसी का उल्टा भी इसी में होगा। ओके, सो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा चेंजेस हुआ क्योंकि हमें एक इक्वेशन डिराइव करना है। देन सेकेंड क्या था हमारा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। थर्ड वन क्या था? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और लास्ट वन था हमारा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। सो अब हम इन सब को एक साथ करेंगे। आपके ध्यान में आ गया हमें कौन से फॉर्मूले लिए? अब इन्हें ध्यान में रखिए और लेट्स स्टार्ट डिराइव द इक्वेशन। मैंने यहाँ V लिया। ओके, V को फिर मैंने यहाँ अपॉन में आ गया प्रेशर और टेम्परेचर गैस लॉ के, चार्ल्स लॉ के हिसाब से, और नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो हम इस P को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। P यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अब तो हम इसको वापस राइट करते हैं। तो हमें मिलता क्या है? तो हमें मिलता है PV इज इक्वल, तो हमें क्या मिला? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी।
ओके, तो गाइज ये अगर रिलेशन, ये कोई इक्वेशन नहीं बना, ये रिलेशन। तो अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को हटाते कैसे? यस गाइज, सही कहा, हम लेंगे पी वी इज इक्वल टू के आर, सॉरी, हम लेंगे के टी एन। अब ये के यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आप जानते हैं अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के हमें के कांस्टेंट लेना पड़ता है। ओके, तो ये के रिप्लेस होगा द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अब हमें फॉर्मूला क्या मिलता है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम एक एक टर्म को समझते। P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम, N यानी number of molecules, and R is a universal gas constant and a T is a temperature. This is known as an ideal gas equation. अगर आपको कोई भी पूछता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो आपको बोलना है PV इज इक्वल टू NRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ये आइडियल गैस इक्वेशन कैसे डिराइव होते हैं? तो यहाँ 4 बेसिक गैस लॉ को हम एक साथ कंबाइन करके ये इक्वेशन बनाते हैं। सो गाइज, ये एक पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हमें दूसरा पार्ट देखना है। दूसरा पार्ट है द प्रोपोर्शनलिटी आर। जो आर ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी। यस, इसकी वैल्यू है, और इसकी 3 वैल्यू है। आप सोचेंगे एक कांस्टेंट की 3 वैल्यू कैसे? तो इसकी वैल्यू यूनिट से चेंज होती है। अगर आपको सम में, अगर आपको कोई आइडियल इक्वेशन का सम देता है और उसमें आपको वो बोलता है कि आपको इसका आर जो कांस्टेंट है उसको जूल में यूज़ करना है, उसका आर कांस्टेंट का यूनिट जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू अलग होगी। इन लीटर्स इसकी वैल्यू अलग होगी, और इन कैलोरी इसकी वैल्यू अलग होगी। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। इस आर कांस्टेंट की हम वैल्यू डिराइव करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। तो हमें पहले एक आर का फॉर्मूला आपको मैं लिख के देता हूँ, फिर हम सम करेंगे। पी वी अपॉन एन टी। ये कैसे आप समझ गए होंगे, हमने सिर्फ रिप्लेसमेंट किए, कोई बड़ी मैथमेटिशियन ट्रिक यूज़ नहीं किया, ना कोई साइंटिफिक फार्मूला यूज़ किया। आप समझ चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे। तो मैं पहले आपको कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ। ये हम जो इस आर की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ये जूल, इसका ऐसा यूनिट आएगा जूल में। तो हम पहले मैं आपको कुछ टर्म दिखा देता हूँ। प्रेशर, हमारा प्रेशर है 10⁵ पास्कल। प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, बार होता है, टॉर होता है। ओके, मैं आपको और डिटेल में ऐसा यूनिट का एक अलग से वीडियो बना के भेजूँगा, आप उसे अच्छे से स्टडी कीजिए। देन हमारा वॉल्यूम 22 ये पॉइंट है 71 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब। अब सब जानते हैं वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है। ओके, अब हमें नंबर ऑफ मोल, यानी हमने 1 मोल लिया है। एंड देन टेम्परेचर T, मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ टेम्परेचर, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। टेम्परेचर T हम लेते हैं 273.15 केल्विन। आप जानते होंगे केल्विन ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, ना कि सेल्सियस। ओके, तो गाइस कुछ लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि सेल्सियस ये ऐसा यूनिट है। नॉट, केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ एन टेम्परेचर। ओके, तो आपको अपने सारी वैल्यू नोट कर ली होगी, आपके पास बुक होगी तो आप नोट कीजिए, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमने R इज इक्वल टू, हमने प्रेशर को रखा, फिर उसको वॉल्यूम के साथ इनटू करना है। हमने ये किया 10⁵, ये 3 है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये 3, इसको मैं अभी इसके अपॉन में हमें क्या डालना है, जो हमने एक मोल लिया था, और हमें टेम्परेचर डालना है 273। अब जब आप इसका आंसर निकालेंगे, हम जब इसका आंसर निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है? सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ R is 8.2
314। तो हमें इसका ऐसा, मैं इसका ऐसा यूनिट यहाँ नीचे लिखता हूँ, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, मैं आपको एंड में जो 3 हम अलग अलग वैल्यू निकाले उसमें डिफरेंस क्या ये भी आपको बताऊंगा। तो हमने पहली वैल्यू निकाल चुके हैं। तो पहली वैल्यू हमारी है जूल, ऐसा यूनिट इन जूल, R इज इक्वल टू 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके गाइस, देन हम लोग दूसरी वैल्यू निकालते हैं। इसमें एक छोटा सा चेंज होगा जो रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग वैल्यूज़ के आने के लिए। तो जहाँ हमने प्रेशर लिया था ना, अब उस प्रेशर का हम यूनिट चेंज करेंगे। हमने पास्कल में लिया था पिछले टाइम, अभी हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, एक ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, देन बाकी सारी चीज़ें जो हमने पिछले सम में ली थी, मोल की वैल्यू भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, और बस वॉल्यूम में चेंज है। वॉल्यूम हमारा है, एक मिनट गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, सो प्रेशर इज 1 एटमॉस्फियर। ओके, और हमारा मोल एंड टेम्परेचर आर सेम लाइक जो बिफोर एक सम किया था उसके जैसा, बस चेंज होगा यहाँ प्रेशर में और वॉल्यूम में हमने चेंज किया। अब हम पिछले हमने वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिया था, अब हम लीटर में लेंगे। हाँ, हम वॉल्यूम को लीटर में भी लिख सकते हैं। ये सब आपको मैं क्लियर करूँगा जब मैं हमारे ऐसा यूनिट का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये है, अब हमें इन टर्म का यूज़ करना है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर लेट्स स्टार्ट। अभी हम सम को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको R की वैल्यूज़ पता है, आपने रट लिया कि R इज इक्वल टू 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इससे रट लिया तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको आता है कि आप वैल्यूज निकाल सकते हो, आपको कंसेप्ट समझिए, तो आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए कंसेप्ट की क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो लेट्स डू इट। सो अब हम कर रहे हैं R इज इक्वल, भी हमने 1 एटमॉस्फियर लिया है और वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि हम इस टाइम लीटर में लेंगे। सो लीटर में किया है 4.14। ओके, इस अपॉन 1 मोल है और टेम्परेचर भी 273.15 केल्विन है। ओके, सो हमें इसका आंसर मिलेगा R इज इक्वल टू 0.0821। ओके गाइस, मैं आपको वापस दिखाता हूँ, इसका आंसर आएगा 0.0821 और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बोलो, DM क्यूब ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ओके गाइस, आपको समझ गया, ऐसा यूनिट याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम दूसरी वैल्यूज़, हमारी जो तीसरी वैल्यू है वो निकालेंगे। तीसरी वैल्यू है हमारी, ये आएगी हमारी कैलोरी में। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैंने पहले से ही जो हम सम में जो वैल्यूज़ ले चुके उसके आधार पर मैंने कैलोरी निकाल ली है। इन कैलोरीज में मैंने सम किया है, सॉल्व किया है, तो हमें इतनी कैलोरी मिलती है। हम जो पिछले जो हमने टर्म्स दिए ना, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, उन सब के जो नंबर्स हमने फिक्स किए थे, उसी के आधार पर अगर आप कैलोरी की वैल्यू निकालोगे तो आपको ये मिलेगी इन कैलोरीज। और फिर हम उसे डिवाइड करेंगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू, यहाँ हम कैलोरी के 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। ओके, तो हम उसको उसके साथ डिवाइड करेंगे। अगर आपको कैलोरी में मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये काम कर दीजिए, जो हमने फर्स्ट जो R की वैल्यू निकाली ना जूल में 8.31 जूल, उसको आप कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम थर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमें निकाल रहा है 8.31, ये जूल में आ गया।
अब मैं जूल में कर रहा हूँ, वैसे आप केल्विन में भी कर सकते हैं, केल्विन में भी, कैलोरी में भी कर सकते हैं। तो मैंने ये जूल में किया। ओके, सो वी गॉट द आंसर 1987 इज इक्वल टू एंड सिमिलर टू 2 कैलोरी, सिमिलर टू 2 यानी 2 कैलोरीज। सो तो हमें 2, तो हमें ऐसा यूनिट मिलता है कैलोरी, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो रही है। अब जूल से 1 कैलोरी को जूल में निकालिए और उस जो हमने पहले इक्वेशन में जूल लिया उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपको थर्ड मिल जाएगी। आपको ये एक इजी मेथड है। अगर आप कैलोरी जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करके करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने आइडियल गैस का पूरा पार्ट कर चुके हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मैं आपको वापस से रिमाइंड कर देता हूँ कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको कुछ कंसेप्ट में क्लैरिटी चाहिए तो आप ऑफकोर्स कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और उसी तरह वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।